हाय गाइस, तो आज का वीडियो लेक्चर भी जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम है इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, इन द सर्किट ऑफ फिगर कैलकुलेट आई एल ऑफ जीरो प्लस वी सी ऑफ जीरो प्लस वी आर ऑफ जीरो प्लस। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अगर इसको आपने समझ लिया तो आई थिंक इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसके सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो जो इसका पहला पार्ट है इसमें हमें आई एल जीरो प्लस वी सी जीरो प्लस एंड वी आर जीरो प्लस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जैसे आई एल ऑफ जीरो प्लस है तो आई एल को यहाँ पे ध्यान से देखो। आई एल क्या है, जो इंडक्टर है 0.6 हेनरी का उसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और जो वी सी जीरो प्लस है वो किसके अक्रॉस है, जो कैपेसिटर है 0.5 फेराड का उसके अक्रॉस वोल्टेज है। और जो वी आर है, जो 2 ओम रजिस्टर है ना यहाँ पे, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है। तो जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता है इंस्टेंटेनियसली, और जो इंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो होती है वो भी इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती। यानी कि आई एल जीरो प्लस और जो वी सी जीरो प्लस है उनको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो तो हमें पता है, क्या कि आई एल जीरो माइनस और वी सी जीरो माइनस कैलकुलेट कर लेंगे, वही वैल्यू किन की होंगी, आई एल जीरो प्लस और वी सी जीरो प्लस की। तो आइए बात करते हैं कि आई एल ऑफ जीरो माइनस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे, जो सर्किट है उसको t लेस देन जीरो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। तो t लेस देन जीरो के लिए जो यहाँ पे करंट सोर्स है 3 इंटू यू टी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा 2 ओम, और यहाँ पे कितना है 4 ओम। और जो यहाँ पे जो करंट सोर्स है ना इसकी वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, अगर किसी ब्रांच में करंट जीरो है इसका मतलब क्या है, वो ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे ये ओपन होगा। और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, और यहाँ पे 20 वोल्ट है, और यहाँ पे फिर एक इंडक्टर है। तो आपको पता है कि जैसे ये 20 वोल्ट जो सोर्स है ये माइनस इन्फिनिटी से लेके अप टू टाइम जहाँ तक भी एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम तक ये क्या है, कनेक्टेड है। इसका मतलब t लेस देन जीरो के लिए जो कैपेसिटर है वो कंप्लीट चार्ज होके क्या हो गया होगा, ओपन सर्किट, और जो इंडक्टर है वो क्या हो गया होगा, शॉर्ट सर्किट। तो इसको जैसे इक्वलेंटली अगर हम बनाएंगे तो कैपेसिटर को क्या करेंगे, ओपन सर्किट। यहाँ पे क्या है 1/2 फेराड, और ये क्या है 0.6 हेनरी, और यहाँ से जो करंट है वो आई एल फ्लो हो रही है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है वी सी, ये 20 वोल्ट 4 ओम, और यहाँ पे वी आर है। तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, जो कैपेसिटर है वो कंप्लीट चार्ज होके क्या होगा, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे है 4 ओम, और ये कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट, और यहाँ पे क्या है 20 वोल्ट, और ये जो इंडक्टर है ये क्या हो गया होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 ओम, ये वोल्टेज है वी आर। तो ये आई एल है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, वी सी। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो आई एल है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे जो आई एल है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। और यहाँ पे जो वी सी है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वी सी के लिए यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे के वी एल अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 20 प्लस वी सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज वी सी इक्वल्स टू माइनस 20 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वी सी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20 वोल्ट। तो दिस इम्प्लाइज आई एल जीरो माइनस, आई एल जीरो माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो एम्पियर, और जो वी सी जीरो माइनस है ये वैल्यू कितनी है, माइनस 20 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि आई एल जीरो प्लस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, आई एल जीरो प्लस, ये आई एल जीरो माइनस के बराबर होगी, कितनी होगी, ये 0 एम्पियर। और जो वी सी जीरो प्लस है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वी सी जीरो माइनस के, और ये वैल्यू कितनी होगी, 20 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, मतलब जो इसका ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का ये वी आर जीरो प्लस, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि जैसे रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकता है। इसका मतलब जो हमें सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा वो t ग्रेटर देन जीरो के लिए एनालाइज करना पड़ेगा।
क्या फाइंड आउट करने के लिए, वी आर जीरो प्लस के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्किट को एनालाइज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ वी आर ऑफ जीरो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो प्लस पर ही हम सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो हमें चाहिए वी आर ऑफ टी की वो टी इक्वल टू जीरो प्लस पर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जो सोर्स है, मतलब टी इक्वल टू जीरो प्लस या फिर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जो सोर्स है 3 इंटू यू टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जो यू टी है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। और फिर यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 2 ओम है। ठीक है, कितनी है 2 ओम। और फिर कितना है 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओम रजिस्टर है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है एट टी इक्वल्स टू जीरो प्लस कितनी होगी, वी आर ऑफ जीरो प्लस। और फिर क्या है, कैपेसिटर है, और फिर 20 वोल्ट सोर्स है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है और फिर 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 फैराड, और ये प्लस माइनस। और यहाँ पे जैसे जो वैल्यू आएगी वो VC है, लेकिन हम कहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं सर्किट को, t इक्वल टू जीरो प्लस पर। तो VC की वैल्यू कितनी है -20 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है वो है -20 वोल्ट। ठीक है, और फिर क्या है, एक इंडक्टर है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है ILT। तो यहाँ पे इंडक्टर है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.6 हेनरी, 0.6 हेनरी। और यहाँ पे जो करंट है वो क्या है ILT, टी की वैल्यू क्या है 0 प्लस। तो IL ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी है, ये हमने कैलकुलेट की है 0 एम्पियर। तो अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, VR ऑफ 0 प्लस। तो ये तो सिंपल सा एक सर्किट बन गया, क्या कि यहाँ पे जो कोई करंट है वो कोई फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक तरीके से ओपन सर्किट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं नोडल एनालिसिस करूँ तो इसको मान लो मैं ग्राउंड मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VR ऑफ 0 प्लस। तो यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 इक्वल्स टू VR 0 प्लस माइनस, यहाँ पे ये कितना वोल्टेज है -20, और फिर कितना है -20 वोल्ट, और अपॉन 4 प्लस VR ऑफ 0 प्लस अपॉन कितना है 2 ओम। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये कितना होगा, ये वैल्यू प्लस की होगी, ये माइनस की कैंसिल होगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ पे VR ऑफ 0 प्लस प्लस 2 VR ऑफ 0 प्लस। दिस इम्प्लाइज VR ऑफ 0 प्लस है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट। तो आई थिंक ये जो पहला पार्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इसमें क्या करना है कि जैसे रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वैल्यू है वोल्टेज की या फिर जो करंट है इंस्टेंटेनियसली चेंज होती है। तो अगर हमसे 0 प्लस पे पूछ रहा है तो हमें जो सर्किट है उसको 0 प्लस पर ही एनालाइज करना पड़ेगा, 0 माइनस पर एनालाइज नहीं कर सकते। तो अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें पता है कि IL 0 प्लस 0 माइनस ये सब कैलकुलेट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन जो जैसे इसका सेकेंड पार्ट है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, DIL ऑफ 0 प्लस बाई dt कोमा DVC 0 प्लस बाई dt और DVR 0 प्लस बाई dt, ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जैसे यहाँ पे DIL ऑफ 0 प्लस बाई dt है, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो हमने बताया था क्या। तो पहले कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ DIL 0 प्लस बाई dt। तो इसका जो मेथड है वो मैंने बताया था क्या कि VL 0 प्लस किसके बराबर होगा, L DIL 0 प्लस बाई dt। तो यहाँ पे क्या हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हमें तो बस केवल जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस 0 प्लस पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सर्किट है उसको t ग्रेटर देन 0 के लिए ही एनालाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाता है,
तो हम जीरो माइनस का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज जीरो प्लस वाला होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकता है इंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे देखिए सर्किट को हम दोबारा से ड्रॉ नहीं कर रहे, जो t इक्वल टू जीरो प्लस पर जो सर्किट था वो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला जो सर्किट है ये t इक्वल टू जीरो प्लस के लिए है। तो यहाँ पर ही अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंडक्टर है वो क्या है, यहाँ पे देखो इस इंडक्टर के अक्रॉस अगर इस पोलरिटी में वोल्टेज देखें VL जीरो प्लस होगा तो वो कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख लो अगर KVL लगाओगे यहाँ पे तो कितना आएगा 20 प्लस -20 वोल्ट माइनस VL जीरो प्लस बराबर जीरो। दिस इम्प्लाइज VL जीरो प्लस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है किसकी, DIL जीरो प्लस बाई DT वो कितनी आ गई, VL जीरो प्लस बाई L इक्वल्स टू 0/L। तो ये कितनी आ जाएगी, 0 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जैसे वोल्टेज की हमने पोलरिटी ये वाली फाइंड आउट करने की कोशिश की, इसका रीज़न ये है कि जो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं V इक्वल्स टू LDI/dt ये तभी एप्लीकेबल है जब करंट पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसमें एंटर कर रही होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो करंट है वो पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो DIL जीरो प्लस बाई DT इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 एम्पियर पर सेकेंड। अब देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं DVC जीरो प्लस बाई DT। तो कैलकुलेशन ऑफ DVC जीरो प्लस बाई DT, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन का जो मेथड है, मतलब एक तरीके से इसको जनरल मेथड मान सकते हो कि इस तरीके से सोच सकते हैं, वो क्या होता है IC इक्वल्स टू C DVC बाई DT। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IC जीरो प्लस इक्वल्स टू C DVC जीरो प्लस बाई DT, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो कि जो सर्किट है उसको t इक्वल्स टू जीरो प्लस पर ही एनालाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है, जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होती है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकती है। इसका मतलब t इक्वल्स टू जीरो प्लस पर जो कैपेसिटर है उसके थ्रू जो करंट है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वहाँ से हम DVC जीरो प्लस बाई DT ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सर्किट को t इक्वल्स टू जीरो प्लस पर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज मिला था VR ऑफ जीरो प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर इसमें इस ब्रांच में अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए इस ब्रांच में तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 माइनस -20 अपॉन 4। ये वाली तो करंट लिखी थी यहाँ पे, ठीक है ना। यही तो वैल्यू है किसकी, IC जीरो प्लस की। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1 एम्पियर, ठीक है ना। ये कैंसिल होगा तो 4/4 कितना होगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो IC जीरो प्लस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर इक्वल्स टू C DVC जीरो प्लस बाई DT। और जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू है 1/2। तो 1 इक्वल्स टू 1/2 DVC जीरो प्लस बाई DT। तो यहाँ से DVC जीरो प्लस बाई DT की जो वैल्यू है वो आ गई 2 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ तो पता लग गई होगी कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ इतना डरने वाली बात नहीं है। जैसे इंडक्टर के थ्रू जो करंट है उसका डेरिवेटिव या फिर जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस उसका डेरिवेटिव t इक्वल टू जीरो प्लस पर अगर कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हो, ये वाले मेथड यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, KVL लगा के एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो और वहाँ पे t इक्वल टू जीरो प्लस सब्सटीट्यूट कर दो। लेकिन इस तरीके जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें क्या है कि एक तरीके से जो सर्किट है उसमें ट्रांजिएंट नहीं होता, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाली चीज़ें दिखती नहीं है। क्यों? जैसे कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा t इक्वल टू जीरो प्लस पर, जो हम पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो उसको डायरेक्ट एज ए DC सर्किट ही सोल्व करना पड़ता है और फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं V इक्वल्स टू LDI/dt, I बराबर C dV/dt, ठीक है ना। तो जो सोचने वाला जो प्रोसेस है वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि इतने डोमेन में ही हमें सोचना है।
तो उस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है ये काफ़ी इजी तरीके से सोल्व हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे डी वी आर जीरो प्लस बाई डी टी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डी वी आर जीरो प्लस बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसमें ऐसा मत सोचना कि जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका डेरिवेटिव तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जीरो। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जीरो प्लस पर कैलकुलेट करनी है। तो जीरो प्लस पे हमने जो सर्किट है उसको ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो प्लस पर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, KVL। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे KVL लिखूँ, यहाँ पे KVL इक्वेशन, तो क्या आएगा, वी आर टी माइनस कितना आएगा यहाँ पे 4 इंटू आई टी और फिर क्या आएगा यहाँ पे -VC -20 इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा, dVRT/dt -4 DIT/dt माइनस dVC/dt और 20 का क्या होगा, जीरो। दिस इम्प्लाइज dVR जीरो प्लस बाई डी टी इक्वल्स टू 4 टाइम्स DI जीरो प्लस बाई डी टी और फिर क्या आएगा प्लस dVC जीरो प्लस बाई डी टी। तो देखिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन बन के आई है, यहाँ पे दो अननोन है। एक तो DI जीरो प्लस बाई डी टी, ये भी अननोन है, ठीक है, और जो dVR जीरो प्लस बाई डी टी है इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो जो क्वेश्चन है उसमें DI जीरो प्लस बाई डी टी पूछा हुआ होता, जैसे अगर वो बोल देता है कि यहाँ पे जो करंट है वो I फ्लो हो रही है, तो इसके थ्रू जो करंट I है इसका डेरिवेटिव हमें बताओ। तो हम क्या करते, dVR जीरो प्लस बाई डी टी अगर कैलकुलेट कर चुके होते तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते और यहाँ से DI जीरो प्लस बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, दो वेरिएबल हैं, इसलिए जो हमने यहाँ पे मैश इक्वेशन लिखी है, KVL लगाया है, उसकी जगह एक बार नोडल एनालिसिस और करके देखते हैं कि यहाँ पे जो ये करंट है ये इंट्रोड्यूस नहीं हो। तो वो किस तरीके से हो सकता है, वो केवल नोडल एनालिसिस से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसका नोडल एनालिसिस करें तो यहाँ पे इस नोड पर अगर KCL अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, VRT/2 प्लस VRT माइनस ऑफ -VC प्लस VC और -20 वोल्ट अपॉन यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 ओम इक्वल्स टू कितना है, 3। तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, VRT इंटू 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस VRT माइनस VC -20 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कितना आएगा, 3 dVRT/dt और इक्वल्स टू हो जाएगा dVCT/dt। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 3 dVR जीरो प्लस बाई डी टी इक्वल्स टू dVC जीरो प्लस बाई डी टी। तो यहाँ से dVR जीरो प्लस बाई डी टी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से dVC जीरो प्लस बाई डी टी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 वोल्ट पर सेकेंड। तो आई थिंक ये वाला जो प्रोसेस है ये भी समझ में आ गया होगा कि dVR जीरो प्लस बाई डी टी किस तरीके से कैलकुलेट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना है इसको, तो हम क्या करते, जो ये रजिस्टर है ना 4 ओम का, इसके एक्रॉस हमें एक करंट बता देते कि ये I करंट फ्लो हो रही है। तो हमें DI/dt अगर कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते, ये जो इक्वेशन लिखी हमने मैश इक्वेशन, इसकी हेल्प से फिर हम क्या कैलकुलेट करते, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है ना ये वाले, इसकी हेल्प से हम DI जीरो प्लस बाई डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक जो ये पार्ट 2 है ये इसका समझ में आ गया होगा, और जो ये dVR जीरो प्लस बाई डी टी कैलकुलेट किया है ये वाला पार्ट आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें क्या है, फाइनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जो क्या क्या है, IL
इन्फिनिटी, VC इन्फिनिटी और VR इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो जो इंडक्टर है वो कम्प्लीटली चार्ज होकर शॉर्ट सर्किट होगा और जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो अगर हम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे अगर सर्किट को ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पियर। और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम, 2 ओम। और यहाँ पे प्लस माइनस VRT, ठीक है। यहाँ पे t ग्रेटर देन 0 के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सर्किट है इसको t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मान लो एनालाइज कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे VRT लिखा है इसकी जगह VR इन्फिनिटी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का और यहाँ पे फिर एक इंडक्टर है जो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे जो करंट फ्लो की उसको बोलेंगे IL इन्फिनिटी और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उसको बोलेंगे VC इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अब इस सर्किट को देख सकते हैं, ये तो एक तरीके से DC नेटवर्क की तरह बन गया है। अब इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, ग्राउंड अज्यूम किया, यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज VR इन्फिनिटी। तो यहाँ पे KCL इक्वेशन क्या होगी, 3 इक्वल्स टू VR इन्फिनिटी बाई 2 प्लस VR इन्फिनिटी माइनस 0/4। तो यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 VR इन्फिनिटी प्लस VR इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज VR इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 4 वोल्ट। तो यहाँ पे VR इन्फिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे अगर IL इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है तो ये वाली जो करंट है इसको फाइंड आउट करना है, ये कितनी होगी, VR इन्फिनिटी माइनस 0/4। तो ये कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर VC इन्फिनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पे अगर KVL इक्वेशन लिख लो तो कितना आएगा, 20 प्लस VC इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ये जो VC इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -20 वोल्ट। तो आई थिंक जो ये प्रॉब्लम की है इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट भी मिले तो वहाँ पे आप इस तरीके की जो कैलकुलेशन है उनको ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये प्रोसीजर बताया है इसके बेस पर आप मतलब जो बुक्स हैं उनसे जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो सोर्स फ्री RLC सर्किट जो हमने पढ़ा था सीरीज वाला, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद सोर्स फ्री पैरेलल RLC नेटवर्क है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।